वाला हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने देखा अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने देखा अवधपुरी में, राम की लगन लगाए रे, मेरा राम दुलारा राम की लगन लगाए रे, मेरा राम दुलारा। अंजलि का लाला बड़ा मत वाला हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजन्य और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहते हैं, क्योंकि वे वानरों की कपि जाति से संबंध रखते थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। महावीर हनुमान जी केसरी और अंजना जी के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। हनुमान जी अपनी बाल्यावस्था में बड़े नटखट थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अनेक क्रीड़ाएं करी। उनकी बाल लीलाओं में से सूर्यदेव को निगलने की लीला अपरंपार है। आइए हम श्री हनुमान जी की इस महिमा का गुणगान करें, कथा आरंभ करें। हनुमान जी के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक दिन माता अंजना हनुमान जी को आश्रम में सोता हुआ छोड़कर किसी कार्यवश बाहर चली गई। जब बाल हनुमान जी अपनी नींद से जागे तो उनको बहुत भूख लगी। उन्होंने सूर्य को देखा तो उन्हें लगा यह कोई लाल फल है। बस फिर क्या था, बजरंगबली जी ने इस फल को खाने की ठान ली और उड़ पड़े सूर्य को खाने। अगले ही पल हनुमान जी ने सूर्य देव जी को मुंह में ले लिया। इधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। बाल हनुमान जी ने पल भर में सूर्य देव जी को अपने मुंह में ले लिया। सूर्य देव जी को लगा छोटा सा बालक उनकी तरफ क्रीड़ा करता हुआ आ रहा है, परंतु उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि वही छोटा सा बालक उन्हें निगल जाएगा। बाल हनुमान जी को भूख लगी थी, जिसके कारण वे तीव्र गति के साथ सूर्यदेव की ओर बढ़ते चले गए और देखते ही देखते सूर्यदेव जी को अपने मुंह में ले लिया। बाल हनुमान जी ने उस लाल रंग के फल को खाकर अपनी भूख को शांत करना चाहा। बाल समेर विबक्ष लियो, तब तीनों लोक भेव अंधयारो। जिस समय हनुमान जी सूर्यदेव जी को पकड़ने के लिए लपके, उस समय राहु सूर्यदेव जी को ग्रसने के लिए आ रहा था। राहु ने जब यह नजारा देखा तो डरकर अपनी जान बचाकर भाग निकला और देवराज इंद्र जी की शरण में चला गया। वहां पहुंचकर भयभीत राहु ने इंद्रदेव जी से कहा, भगवान, आज आपने ये कौन सा दूसरा राहु सूर्यदेव जी को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा ना होता तो वह मुझे भी खा जाता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गए कि आज राहु को क्या हो गया है। मैंने तो किसी भी दूसरे राहु को नहीं भेजा, तो ये किस दूसरे राहु की बात कर रहा है? लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इंद्रदेव जी ने राहु से कहा कि जो कह रहे हो साफ साफ कहो। तब राहु ने सारी बात इंद्रदेव जी को बताई। तब इंद्रदेव जी अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। इंद्रदेव जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक जो वानर है, सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान जी ने भी सफेद ऐरावत हाथी पर सवार इंद्रदेव जी को देखा। इंद्रदेव जी को देखकर हनुमान जी इंद्रदेव जी की ओर झपटे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी ओर झपटते हुए हनुमान जी से
अपने आप को बचाया और सूर्य देव जी को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की ठुड्डी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस तेज प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण पवन की गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस ना ले सका। सब पीड़ा से तड़पने लगे। सब और वायु की अनुपस्थिति से कोहराम मच गया। त्राहिमाम होने लगी। सारे किन्नर, सुर, असुर, यक्ष आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। पवन देव मृत हनुमान जी को गोद में लिए हुए उदास बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो पवन देव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। क्योंकि इंद्रदेव जी के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। सब देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपने आशीर्वाद के साथ अपनी शक्तियां भी प्रदान करी। सूर्य देव जी ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई और नहीं होगा। इसके अलावा बाद में सूर्यदेव जी ने हनुमान जी को 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान भी दिया। धर्मराज यम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा और कभी भी यम के प्रकोप के शिकार नहीं होंगे। कुबेर देव ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी भी विषाद नहीं होगा और मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। कुबेर देव ने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। शिव शंकर जी ने यह वरदान दिया कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य रहेगा, अर्थात किसी भी अस्त्र से ना मरने का वरदान दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। मेरे द्वारा इसकी हनु खंडित होने के कारण इसका नाम हनुमान होगा। जल देवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और मेरे जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। परमपिता ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। इस प्रकार सब देवी देवताओं ने आशीर्वाद के तौर पर श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियां प्रदान करी। श्री हनुमान जी देवी देवताओं की शक्तियों से संपन्न हो जाने पर परम शक्तिशाली हो गए। अब हनुमान जी पूरी तरह निर्भय हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं तो पहले ही कम नहीं थी, परंतु अब वो शक्तियां पाकर और अधिक क्रीड़ाएं करने लगे। उन्होंने निर्भय होकर ऋषि मुनियों के साथ शरारतें करनी शुरू कर दी। वह किसी के वक्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। हनुमान जी साधना व योग में लगे ऋषियों को अपनी शक्ति से हवा में उछाल देते, यज्ञ की लकड़ियों को फेंक देते, जंगल के पेड़ों को भी क्षतिग्रस्त कर देते। पिता पवन देव और माता केसरी के कहने के बावजूद भी हनुमान जी नहीं रुके। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। उनमें निर्भयता आ गई थी, जिस वजह से वो हर किसी से शरारत करते। इसी दौरान एक शरारत के बाद अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने कुपित होकर श्राप दिया कि वे अपने बल को भूल जाएं।
और उनको बल का आभास तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। तब से हनुमान जी को अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। इस श्राप को मिलने के पश्चात बाल हनुमान सव्य को मिली सभी शक्तियों को भूल गए। वह उसके परिणाम स्वरूप उनका ऋषि मुनियों को तंग करना भी बंद हो गया। अब हनुमान जी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते। जामवंत जी को हनुमान जी की शक्तियों व उनको मिले श्राप के बारे में ज्ञान था। यह सही समय था जब हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाया जाए। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को उस समय की सारी बात बताई। वह उनकी शक्तियों का बखान किया। जामवंत जी के द्वारा पुनः याद दिलाने के कारण हनुमान जी को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली। वह फिर से उनके अंदर वही तेज वह बल वापस आ गया, जिसके बल पर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला और प्रभु श्री राम की सहायता की। कथा समाप्त हुई। हम यही मंगल कामना करते हैं कि जिसने भी इस कथा को कहा है और जिसने भी इस कथा का श्रवण किया है, संकट मोचन हनुमान जी उनके जीवन के सारे संकट हर लें और उनका जीवन सुखमय करें। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में जय महावीर हनुमान अवश्य लिखें। महावीर हनुमान जी कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय बजरंगबली।